हेलो स्टूडेंट्स, रिग्रेशन टॉपिक चल रहा था, पार्ट 4 बना रहा हूं इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन। बहुत आसान है। अब ये आपस में इंटरलिंक आना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन में कहता है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट को आर से लिखते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट को बी वाई एक्स या बी एक्स वाई से लिखते हैं। तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है प्रूव करो कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब आर। वो कहता है टू प्रूव आर इज मतलब इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स। ज्योमेट्रिक मीन आप करके आए हो, जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, सीक्वेंस एंड सीरीज +1 में करके आए हो आप ये चीज। तो ये चीज प्रूव करनी है। ये कैसे प्रूव होएगी, प्लस माइनस। ये कैसे प्रूव होएगी, वी नो डेट बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आर सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स। पहले वाई है तो वाई आता है। आर को मैं लिख देता हूं यहां, आर को बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट। और आपको याद होगा कार्ल पियर्सन मैंने कहा था, और इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो बस, और बी एक्स वाई का फार्मूला क्या आएगा, आर सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई। ये फार्मूला आएगा। बी वाई एक्स ये आता है, बी एक्स वाई ये आता है। अब ये ना सोचना कि सर ये आर तो नीचे लिखा था। स्टूडेंट्स ये लाइन ही ऐसे थी, तो बी एक्स वाई हमने ऐसे लिखा था। उसमें तो हमने स्लोप निकाली थी, पिछले क्वेश्चन में हमने स्लोप निकाली थी, पार्ट नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है मल्टीप्लाई करो बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स वाई। बहुत आसान है, सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई। ये कटिंग हो गया, क्या बच गया, आर स्क्वायर। बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स वाई, आर की वैल्यू क्या आ गई, बी वाई एक्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई बी एक्स वाई। प्लस लेके चलना है या माइनस लेके चलना है, यहां प्लस माइनस लिखो ही ना, कोई बात नहीं। प्लस लेके चलना है या माइनस लेके चलना है, ये लेके चलना है अकॉर्डिंग टू कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर ये पॉजिटिव होएगा देन रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव लेके चलना है। अगर ये नेगेटिव होएगा, इसको आर बोलते हैं, नेगेटिव होएगा तो रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव लेके चलना है। बहुत आसान थी ये चीज। इस प्रॉपर्टी में कहता है वो प्रूव दैट वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी। लेट बी वाई एक्स ले लो ग्रेटर देन यूनिटी। अगर आपने बी एक्स वाई लेके चलना है तो बी एक्स वाई लेके चल सकते हो। कहता अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी। आपने प्रूव करना है जो दूसरे वाला है वो लेस देन 1 होना चाहिए। टेक रेसिप्रोकल, मैंने इसका रेसिप्रोकल कर लिया। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा, 1 बाय बी वाई एक्स। ग्रेटर किस में चेंज हो जाएगा, लेस में। ये आप बहुत बारी करके आए हो। अगर 2 लेस देन 3 है तो इसका रेसिप्रोकल लेस किस में चेंज होता है, ग्रेटर में। अगर ग्रेटर होता तो लेस में चेंज करते, बस खत्म हो गया। नाउ आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होता है, क्यों, प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। मैंने लिखवाया है कि आर की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, -1 और 1 के बीच में लाई करता है। मैंने प्रॉपर्टी करवाई है ये कार्ल पियर्सन में। आर स्क्वायर क्या होता है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई लेस देन 1। अब बहुत ध्यान से देखो, हमें चाहिए बी एक्स वाई, तो बी वाई एक्स को वहां ले लो, बी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू बी वाई एक्स। 1 बाय बी वाई एक्स किससे लेस है, ये 1 से लेस है, बाय 1। तो विच इंप्लाइज बी एक्स वाई किससे लेस होएगा, 1 से लेस होएगा। यहां इक्वालिटी नहीं थी तो मैंने इक्वालिटी नहीं लिखी, ये ही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। बहुत आसान प्रॉपर्टी थी। इस क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट, टू प्रूव मॉडुलस वैल्यू ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट
इज अर्थमेटिक मीन रिग्रेशन कोफिशिएंट का, मतलब बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स, इसका अर्थमेटिक मीन का मॉडुलस आराम से इज नॉट लेस देन द मॉडुलस वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, नॉट लेस देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू आर मोड, ये उसने कहा है। तो बस बी एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है, आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इसकी वैल्यू आर सिग्मा वाई सिग्मा एक्स बाय 2, आर का मोड, आर कॉमन निकाल लो, आर का मोड कॉमन निकल गया, अंदर क्या बच गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर बाय 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू आर का मोड। ये कटिंग होगी। ये कटिंग क्यों हुई है, बिकॉज आर क्या है, मॉडुलस के अंदर, आर इज इन मॉडुलस, और मॉडुलस चीज क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए कटिंग हो गया। अगर ये मॉडुलस ना होता फिर कटिंग नहीं होनी थी। आप लीनियर इक्वालिटी करके आए हुए हो, ये क्या है, कांस्टेंट चीज है, वहां ले जाओ सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। अब मोड की जरूरत नहीं है तो चलो अगले स्टेप में चलते हैं, इक्वल टू 1, इसको वहां ले गए, क्या आ गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। इस चीज को वहां इसलिए लेके जा सकते हैं बिकॉज 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, पॉजिटिव वेरिएबल है ये। अब सारी चीज को यहाँ ले आओ, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इज ऑलवेज ट्रू बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज, स्क्वायर किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और यही उसने कहा था प्रूव दैट करो, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट में भी की है, उसी को मैं यूज करूंगा बीच में। बहुत बार ये आता है प्रूव दैट चेंज ऑफ ओरिजिन में करती है, और ये नॉट चेंज ऑफ स्केल में है। रिग्रेशन कोफिशिएंट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट की भी की है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में भी की है। चेंज ऑफ ओरिजिन है बट नॉट ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। तो ये पेपर में ऐसे आता है, प्रूव दैट रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी बट नॉट ऑफ स्केल, नॉट ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा भी लिखा आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारों में सेम करते हैं। आप देख सकते हो जो मैंने पहले कोरिलेशन कोफिशिएंट में करवाया है, पार्ट नंबर 2 में करवाया, शायद 1 या 2 में, उसके अंदर मैंने लिखा है लेट x इक्वल टू u माइनस ए बाय एच एंड y इज इक्वल टू v माइनस b बाय k। तो इसमें से u की वैल्यू निकाल लो, a प्लस एक्स एच, और v की वैल्यू निकाल लो b प्लस वाई के, वेयर a b h ग्रेटर देन 0, k ग्रेटर देन 0, r कॉन्स्टेंट्स। नाउ अब ऐसा हो नहीं सकता कि रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात क्या होती है, बी वाई एक्स या बी एक्स वाई हो और कोवेरिएंस ना आए। कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई, एच के कोवेरिएंस यू कोमा वी, ऑलरेडी प्रूफ, दोबारा करने की लोड नहीं है, वी नो डैट करके आप लिख सकते हो डायरेक्ट, ऑलरेडी प्रूफ। ये मैंने किस में करवाया है, कोरिलेशन कोफिशिएंट में, ये मैंने प्रूफ करवाया हुआ है। कोरिलेशन कोफिशिएंट पार्ट नंबर आप चेक कर लेना, पार्ट नंबर 1 या 2 होएगा, इसमें से एक पार्ट में करवाया हुआ है। एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर ये आया था एच स्क्वायर, ये कैपिटल एक्स है, सिग्मा यू स्क्वायर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई था, सिग्मा वाई स्क्वायर आएगा के स्क्वायर, सिग्मा वी स्क्वायर। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात की है, आल्सो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो मर्जी ले लो, मैं बी वाई एक्स लेके चलता हूँ, अगर आपने बी एक्स वाई लेके चलना है बी एक्स वाई लेके चलते हैं।
बी वाई एक्स की वैल्यू क्या होती है, आर सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स। लेकिन इसके अंदर कोवेरियंस हम यूज़ कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू क्या लिखवाई है, कोवेरियंस एक्स कोमा वाई बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, मैंने आपको ये लिखवाई है। तो अब इसके अंदर से मैं क्या करता हूँ, आर के साथ सिग्मा वाई है, आर सिग्मा वाई ऊपर लेके कोवेरियंस एक्स कोमा वाई बाय सिग्मा एक्स। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, आर सिग्मा वाई की वैल्यू क्या होगी, बी वाई एक्स सिग्मा एक्स कोवेरियंस एक्स कोमा वाई बाय सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स को नीचे लेंगे तो इसका फार्मूला मैं लिख सकता हूँ कोवेरियंस एक्स कोमा वाई बाय सिग्मा एक्स का स्क्वायर। मैंने इसका फार्मूला ये आपको बता दिया कहाँ से आया, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर को नीचे ले गया तो बी वाई एक्स का फार्मूला कोवेरियंस एक्स कोमा वाई बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, इनका रिलेशन में मैं लिख सकता हूँ। कोवेरियंस एक्स कोमा वाई की वैल्यू क्या है, एच के कोवेरियंस यू कोमा वी। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, एच स्क्वायर सिग्मा यू स्क्वायर, एक एच कट गया तो बी वाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, के बाय एच कोवेरियंस यू कोमा वी, सिग्मा यू का स्क्वायर, बी वाई एक्स क्या आ गया, के बाय एच। ये सारी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी अगर x था तो x लेके चला हूँ। अब यहाँ क्या है, यह बाद में u है, x है तो बाद में x आया था, यहाँ u है तो बाद में u आएगा v। अगर आप एक्स वाई निकालोगे तो वो h बाय के बन जाएगा और यहाँ बी यू वी बन जाएगा। तो क्लियरली यही प्रूव करना था, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ रीजन। चेंज ऑफ रीजन में है, मेरा कहने का मतलब है एक्स वाई है तो यू वी बन गया, वाई एक्स है तो वी यू बन गया, बट नॉट ऑफ स्केल। स्केल में फर्क है, क्यों, क्योंकि बाहर कांस्टेंट चीज कोई मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी बाहर कोई कांस्टेंट चीज मल्टीप्लाई होगी, इसलिए नहीं कर सकते, और ये अपन सिमिलर करके लिख सकते हैं। तो बस ये चीज़ आपको नई चीज़ थी, थोड़ी सी ये पता होनी चाहिए थी आपकी, तब ये फार्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते हो और आसान है, मैंने इसी से ड्राइव करवाया था पहले। बहुत आसान क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है का के क्वेश्चन के अंदर लाइन ऑफ रिग्रेशन दे रखी है तो कहता आर निकालो। आर का फार्मूला मैंने क्या लिखवाया है, आर का फार्मूला होता है बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स, यही लिखवाया है। बी एक्स वाई और बी एक्स वाई निकालना है, ये निकालने के लिए क्या करते हैं, लाइन रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स। तो इसमें से क्या आएगा, x प्लस 9y इक्वल टू 7, 9y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस भी कॉमन निकाल लो, 1/9 x माइनस 7। तो इसको लिख सकते हैं y माइनस वाई बार इज इक्वल टू दिस x माइनस एक्स बार। y ऑन x है तो बी वाई एक्स क्या आ गया, -1/9। आपके माइंड में आएगा सर इसमें से y और x क्यों निकाला, x और y क्यों नहीं निकाला। ध्यान से देखना, अगर इसमें से x और y निकालता तो क्या आता, x माइनस 7 इक्वल -9y, x माइनस 7 इक्वल टू -9y माइनस 0, तो बी एक्स वाई क्या आता, -9। तो 1 से लेस होनी चाहिए थी आर की वैल्यू। चलो दूसरा निकालते हैं, अगर इसमें से x और y निकाला है तो दूसरे में से क्या निकालते हैं, y ऑन x, y माइनस 49/3 इज इक्वल टू -4x माइनस 0, तो बी वाई एक्स क्या आता, -4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 36। ये 36 आ गया, जबकि इसका मतलब आ गया 36, आर क्या आ गया, +-6। तो वो अगर ये नेगेटिव ले रहे हैं तो वो भी नेगेटिव लेंगे, अगर ये पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव लेते। तो एक वैल्यू तो ऑटोमेटिकली एक 6 है, एक -6 है, ये 1 से बड़ी है, ये 1 से छोटी है, जबकि आर की वैल्यू होती क्या है, आर की वैल्यू हमेशा 1 से लेस लेनी होती है, 1 से बड़ी कभी भी नहीं होती। तो इसलिए
इसके अंदर से x और y हमने नहीं निकालना, इसके अंदर से y और x निकलेगा ताकि फ्रैक्शन में आ जाए। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए बताई है, ये फ्रैक्शन में आना चाहिए था इसलिए मैंने ऐसे किया। अब दूसरे में से क्या आएगा, रिग्रेशन लाइन x ऑन y, x के साथ लगा तो x वाली निकाल लो, y के साथ लगा तो y वाली निकाल लो। x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 49/3 1/4, तो बी एक्स वाई क्या आ गया -1/4। अब फ्रैक्शन में आगे निकालना क्या है, आर, आर की वैल्यू क्या होती है, आर स्केयर इक्वल टू बी एक्स वाई, मैंने स्केयर ही ले लिया, मल्टीप्लाई बी वाई एक्स, तो आर स्केयर -1/9 -1/4 इक्वल टू 1/36, तो आर की वैल्यू क्या आ गई +-1/6, चाहे 1/6 हो चाहे -1/6 हो, ये 1 से लेस होती है, इसलिए मैंने इसको y ऑन x माना, इसको x ऑन y सपोज किया। आप इसको ऐसे समझ लो ताकि बार बार करके ना देखना पड़े, y के साथ लगा तो y मानना है, x के साथ लगा तो x सपोज करना है। r निकल गया, टेक r इक्वल टू -1/6। अब नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों नेगेटिव आए हैं, मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 में करवाया है, बिकॉज बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ले रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव लेते हैं। अब इसके बाद सेकंड पार्ट तो बहुत ही आसान है, वो तो आप मेरे ख्याल है खुद भी कर सकते हो। चलो बी पार्ट में वो कह रहे हैं एक्स बार निकालो, वाई बार निकालो, सिग्मा वाई निकाल लो। एक्स बार, लेट एक्स बार वाई बार बी द पॉइंट। अगर ये पॉइंट है तो एक्स बार प्लस 9 वाई बार इक्वल टू 7, और सेकंड वाई बार प्लस 4 एक्स बार 49/3। इसमें से x की वैल्यू निकाल लो, आप कुछ भी निकाल सकते थे, पुटिंग कर दो बस एक में, जैसे छोटी क्लासों में करके आए हो, जैसे छोटी क्लासों में आप करके आए हो। 28 9 4 36 y 49/3, ये माइनस करके -35 y बार 49/3 -28/1 -35 y बार, एलसीएम लो 49 -84/3 59 69 79 30 35 -35/3, तो y बार क्या आ गया 1/3। y बार की वैल्यू पुटिंग कर दो, x बार क्या आएगा 21 - 9 12/3 4। अब ये सिग्मा वाई कैसे निकालते हैं, पहले इतना राइट डाउन कर लो फिर मैं करवाता हूं आपको। स्टूडेंट्स अब अगले पार्ट में आपको पता है बी वाई एक्स का फार्मूला क्या होता है, कोवेरियंस एक्स कोमा वाई बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, और बी एक्स वाई का फार्मूला क्या होता है, कोवेरियंस एक्स कोमा वाई, बाद में वाई है तो वाई आता है, क्योंकि हमें सिग्मा वाई चाहिए ना, दोनों को डिवाइड कर दो, बी वाई एक्स। स्टूडेंट्स कई बार दिमाग में आता है सर यहाँ पे अगर दोनों चीज़ें दे रखी हो फिर कैसे करेंगे, सपोज कर लो यहाँ 2 होता है या कुछ 3 होता है, फिर कैसे करते। उसके लिए क्या है, आपने ये देखना है कि दोनों वैल्यूज़ 1 से लेस लेके चलो ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। तो अगर यहाँ 3 भी होता तो 3 लेके चलते, तो दोनों में से कौन सी वैल्यू एडजस्ट कराते, वो क्वेश्चन देख के अपने आप पता लगेगी आपको कि कौन सी वैल्यू सही है। तो ये क्या आ गया आपके पास, दोनों को डिवाइड किया जब आपने कोवेरियंस एक्स कोमा वाई बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, कोवेरियंस एक्स कोमा वाई बाय सिग्मा वाई स्क्वायर, कोवेरियंस कट गया तो क्या बच गया बी वाई एक्स बी एक्स वाई, सिग्मा वाई का स्क्वायर सिग्मा एक्स का स्क्वायर। बी वाई एक्स क्या है -1/9, बी एक्स वाई क्या है आपके पास, बी एक्स वाई क्या है -1/4, सिग्मा वाई स्क्वायर फाइंड करना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है 18, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा 4/9 इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर बाय 18,
सिग्मा वाई स्केयर इक्वल टू 8, सिग्मा वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट। टेक पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव साइन लेना है बिकॉज सिग्मा वाई हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। सिग्मा वाई या सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर देन 0 होती है। तो कुछ भी टफ नहीं था स्टूडेंट्स। इसके बेस पे ना एक आधा क्वेश्चन और आपकी बुक में दे सकता है आर कैसे निकालना है। बस ये सिर्फ ये चीज़ एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए थी आपको, जो पहले आपको नहीं पता थी। मैंने आपको ड्राइव करनी भी सिखा दी पिछले क्वेश्चन के अंदर। स्टूडेंट्स आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है व्हाई देयर आर 2 रिग्रेशन लाइंस। ये क्वेश्चन आप खुद थ्योरेटिकल है, 1-2 मार्क्स का आ सकता है, आप पढ़ सकते हो, या इसके बेस पे एक आधा क्वेश्चन है वो भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन हो रहा है थ्योरेटिकल पोर्शन में रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड, तो जस्ट इसकी डेफिनेशन है, रिलेशनशिप है, वो फार्मूला मैंने ड्राइव भी करवाया और थ्योरेटिकल पोर्शन आप पढ़ सकते हो। तो द एंड ऑफ योर लीनियर रिग्रेशन। थैंक यू, मेरे साथ बने रहो, टेक केयर।